गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। दिस इज अ वेरी गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन। ये काफी अच्छा मेथड है बच्चों, जिसमें अल्कोहल का प्रिपरेशन होता है अल्कीन के द्वारा। ओके बच्चों, तो हम लोग ये मेथड बहुत ही बढ़िया से सीखेंगे। इसमें मैकेनिज्म भी देखेंगे। इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर बार एग्जाम में आती है बच्चों। एनसीईआरटी की सिलेबस अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर क्लास 12 में इसका बहुत सारा एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी दी गई है इस मेथड के द्वारा। 11.32 में आप जाके देख सकते हैं एक्सरसाइज अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस दी गई है। तो बच्चों इसको बहुत अच्छे से सीखते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है टॉपिक? एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। ओके, चलिए एसिड का मतलब है कहीं ना कहीं कोई एसिड का रोल होगा। कैटालाइज्ड मतलब कोई कैटालिसिस जैसा वर्क हो रहा होगा, या फिर एसिड कैटालाइज्ड, एसिड कुछ ऐसा रिएक्शन हो रही है जिसमें एसिड कैटालाइज्ड हो जा रहा है। और हाइड्रेशन का मतलब होता है बच्चों वाटर का अवेलेबल होना, वाटर से रिएक्शन होना। ओके, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है बच्चों, बस नाम से सब कुछ समझ के कॉपी में उतार देना है बस। देखिए क्या है, इसके लिए हम सबसे पहले रिएजेंट का बात करते हैं। रिएजेंट हमारे पास क्या अवेलेबल हो सकता है बच्चों? डाइल्यूट, याद रखिएगा डाइल्यूट H2SO4। ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है यही H+ आयन प्रोवाइड करती है। ओके, यही H+ आयन प्रोवाइड करती है। ओके, और हमारे पास क्या लिखा हुआ मिल सकता है हमें? डाइल्यूट H3PO4। डाइल्यूट का मतलब बच्चों वाटर का अवेलेबल होना, वाटर अवेलेबल है तो डाइल्यूट H3PO4 लिखा हुआ मिल सकता है। और हमें क्या लिखा हुआ मिल सकता है? H+H2O। इसका मतलब ये H+ कहां से आ रहा है बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड या फिर फास्फोरिक एसिड, कोई एसिड से आ रहा है और वाटर, ठीक है, अवेलेबल होगा। और डी में हमें मिल सकता है H3O+। ये H3O+ क्या है? हाइड्रोनियम आयन है। कैसे बना बच्चों? H+ वाटर से रिएक्ट करके H3O+ का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस प्रकार से हमें रिएजेंट दी हुई हो सकती है। क्या क्या बच्चों? डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H3PO4, H+ या H2O, H+/H2O एंड H3O+। ओके बच्चों, ये हमारा सिंपल सा मेथड हो जाएगा रिएजेंट के तौर पे। इसको हमें जरूर याद रखना है। और नोट करके एक बात हम लिख देंगे यहाँ पे कि ये जो रिएक्शन है बच्चों मार्कोनिकोव एडिशन फॉलो करेगी। मार्कोनिकोव तो आपको अच्छे से आता है। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन चिपका दीजिए, और जहां पे हाइड्रोजन कम है वहां पे कोई नेगेटिव पार्ट चिपकाना है, तो यहाँ नेगेटिव पार्ट OH होगा। ठीक है, और ये कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। यहाँ पे कार्बोकटायन अगर बनती है तो रीअरेंजमेंट यहाँ पॉसिबल है। और कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट अगर संभव है तो रिंग एक्सपेंशन भी हो सकता है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकता है, 1,2 फिनाइल शिफ्ट भी हो सकता है, 1,2 अल्काइल शिफ्ट भी हो सकता है। तो कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट एकदम बढ़िया से देखेंगे। ओके, अगर पॉसिबल होता है तो कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट जरूर करेंगे इस रिएक्शन में अल्कीन के से अल्कोहल बनाने के मेथड्स में। और एक बात है, ये रिजियो सेलेक्टिव मेथड है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, रिजियो सेलेक्टिव। रिजियो का मतलब होता है बच्चों डायरेक्शन। रिजियो का मतलब होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन इसको हम करते करते देखेंगे, इस वर्ड को आप दिमाग में रखिए, पर जैसे एग्जांपल हम लोग बनाएंगे तो इसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा मैं। रिजियो सेलेक्टिव ये याद रखिएगा तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट बात है रिजियो सेलेक्टिव। और एक होता है रिजियो स्पेसिफिक। रिजियो एक लैटिन वर्ड, इसका मतलब डायरेक्शन होता है बच्चों। सेलेक्टिव मतलब देखिए किसी एक कंपाउंड का अगर फॉर्मेशन हो रहा है किसी प्रोडक्ट का, और पॉसिबिलिटी एक से ज्यादा कंपाउंड के फॉर्मेशन की है, और एक मेजर प्रोडक्ट होता है और एक माइनर प्रोडक्ट होता है, लेकिन सेलेक्टिव है मतलब रिजियो सेलेक्टिव है मतलब वो मेजर प्रोडक्ट की ओर बढ़ेगा, वो मेजर प्रोडक्ट की ओर बढ़ता है, मतलब मेजर प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में बनता है। इसका मतलब वो सेलेक्ट किया, उसने सेलेक्ट किया, रिजियो सेलेक्टिव। ओके, और रिजियो स्पेसिफिक एक अलग वर्ड है, इसको हम आगे देखेंगे। ओके, तो ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं, तब इसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा मैं। ओके,
चलिए इसमें रिएजेंट तो आपको पता चल गया, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H3PO4, H प्लस या H2। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। देखिए मान लीजिए ये H प्लस आयन जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड या किसी एसिड से आया, प्लस ये हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन। देखिए वाटर मॉलिक्यूल के पास यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अवेलेबल होता है 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, वही मैंने यहाँ लिखा है। अब ये H प्लस इस लोन पेयर भैया को हाइड्रोजन भाई साहब, गरीब भाई साहब की तरफ आया और इसने अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिया, तो ये बन गया बच्चों, यहाँ पे मैं नीचे बना के दिखा रहा हूं आपको, ये हो गया हमारा H3O प्लस। यहाँ पे H आके जुड़ जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर इस हाइड्रोजन भाई साहब को मिलता है तो यहाँ H आ गया, और यहाँ पे ये लोन पेयर तो बचा हुआ था और ऑक्सीजन भाई साहब ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो यहाँ ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज, यही है H3O प्लस, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं बच्चों। ओके, मैकेनिज्म में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। ठीक है, अब हम कुछ मैकेनिज्म से पहले कुछ हम रिएक्शन देख लेते हैं और हमें कैसे इसको करना है सॉल्व, इसको देख लेते हैं पहले। ओके चलिए, मान लीजिए हमने एक एग्जांपल के तौर पे सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, एकदम सिंपल सा 1 2 3 4। यहां पर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। इस पर मैंने यहां पे हमने लिख दिया H3O प्लस, लिखा हुआ मिल सकता है आपको, क्या क्या लिखा हुआ मिल सकता है, H3O प्लस, या फिर आपको और भी मिल सकता है लिखा हुआ डाइल्यूट H2SO4, और क्या मिल सकता है डाइल्यूट H3PO4, या फिर आपको मिल सकता है लिखा हुआ H प्लस और H2O। ये सारी चीज आपको में से कोई भी एक लिखा हुआ मिल सकता है, तो आपको समझना होगा कि हमें एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन करना है। तो पहले मैं मैकेनिज्म पे बात नहीं कर रहा हूं, पहले मैं सिंपल बता रहा हूं कि कैसे इसको फॉर्मेशन करना है। ठीक है, ये सारे रिएजेंट्स आपको लिखे हुए मिल सकते हैं। ओके, तो आपको करना क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहाँ की डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, इस जगह पे 2 हाइड्रोजन है और इस जगह पे 1 हाइड्रोजन, 1 2 3, यहाँ 1 हाइड्रोजन अवेलेबल है और यहाँ 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो डबल बॉन्ड को पहले तोड़ लीजिए बच्चों, इसको मैंने इस प्रकार से ब्रेक कर लिया। ओके, और जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा था, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पे H को जोड़ दीजिए। क्या हमें जोड़ना है H प्लस और OH माइनस, ये 2 चीज हमें जोड़ना है, H प्लस और OH माइनस। लेकिन ये मैकेनिज्म नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूं, मैकेनिज्म ऐसा नहीं है। OH माइनस कभी भी नहीं आता है अटैक करने के लिए। ओके, वो वाटर होता है, ऐसे न्यूक्लियोफाइल आता है, उसके बाद उसका डीप्रोटोनेशन होता है, ये मैं पहले बता दे रहा हूं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, बस ये सिंपल मेथड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे H जोड़ दीजिए और यहाँ पे हाइड्रोजन कम था तो यहाँ पे OH जोड़ दीजिए। लेकिन हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन में हाइड्रोजन तो शो करते नहीं है बच्चों, तो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। तो हमारा प्रोडक्ट क्या आ गया, 1 2 3 4, क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूटेन 2 ऑल। सिंपल सा है, बहुत ही मैथमेटिक फॉलो हो रहा है, बहुत ही सिंपल मैथड है, कुछ भी इसमें नया कुछ नहीं था, लेकिन हाँ इसका मैकेनिज्म बहुत जबरदस्त होगा, इसको ध्यान से लिखिएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल देखते हैं। एक बिना बॉन्ड लाइन नोटेशन से मैं आपको दिखाता हूं, इसमें हम लोग अगर पॉसिबल होगा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन वो भी देखेंगे। ठीक है, ये रहा मेरे पास, मान लीजिए यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ 1 2 3 4 और ये हो गया। ठीक है, पहली बॉन्ड की कंप्लीट तो मैंने कर लिया, 1 2 3 4। हाँ ओके, अब यहाँ बच्चों हम लिख देते हैं डाइल्यूट H2SO4, ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर आपको डायरेक्ट ये नहीं लिखा हुआ अगर मिल रहा है बच्चों आपको, तो यहाँ आपको डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा H3O प्लस। ओके, तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले काम इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, यहां 2 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए। ओके, अब देखिए यहां पे ये वाला एक हाइड्रोजन कोई इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। देखिए H प्लस तो भाई साहब मेरे पास गरीब भाई साहब है ही है H प्लस, इसको अगर इस भाई साहब ने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगी बच्चों, और ये वाला इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलकर इस जगह पे ये दोनों मिलकर यहाँ पे एक बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ प्लस चार्ज आएगा बच्चों, तो प्लस चार्ज आएंगे कौन से कार्बन पे आई, सेकेंडरी कार्बन पे, और ये सेकेंडरी कार्बन है तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। अब यहाँ अल्काइल शिफ्ट करवा लीजिए, ये देखिए अल्काइल है यहाँ अवेलेबल, ये एग्जांपल हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ये प्लस चार्ज इधर जगह प्लस चार्ज अगर यहाँ मूव कर दिया तो CH3 इधर आ जाएगा बच्चों। चलिए यहाँ पे आ गया CH3
और ये हो गया प्लस चार्ज यहाँ। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, भाई जोड़ देना है इसको, बस इस प्रकार से भाई जोड़ दीजिए। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 2 और 3 में 2 बार मिथाइल है बच्चों, और ब्यूटेन 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। देखिए 2 3 में 2 बार मिथाइल था और ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन था, ब्यूटेन 2 ऑल। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, लेकिन फिर मैं बता रहा हूं ये मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म कुछ और है। ओके, चलिए और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, मान लीजिए मैंने यहाँ एक अल्काइल ग्रुप लगा दिया और यहाँ मैंने एक डबल बॉन्ड दे दिया। अब मैं यहाँ पे H3O प्लस भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ डाइल्यूट H2SO4 लिख देता हूँ। एक ही बात है बच्चों। ठीक है, चारों रिएजेंट में से कोई भी रिएजेंट लिखा हुआ मिल सकता है आपको। तो आपको करना क्या है, यहां से इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, सिंपल। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ अवेलेबल है, इन दोनों में से कोई भी एक हाइड्रोजन भाई साहब को अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया, ये अगर इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ प्लस चार्ज, ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ प्लस चार्ज। ठीक है, मतलब मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर इसको दिया गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये आके H बना लेगा बॉन्डिंग, लेकिन ये तो प्लस यहाँ ना आ जाएगा बच्चों, और ये प्राइमरी है। प्राइमरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, इसीलिए यही वाला इलेक्ट्रॉन हर बार हम लोग ऐसे ही देखते हैं कि जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता है वही इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। ओके, H प्लस को, तो इसमें अगर अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया ऐसे, तो यहाँ पे आ गया बच्चों प्लस चार्ज, और इस भाई साहब और इस भाई साहब में मिलकर ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ पे हाइड्रोजन का एक बॉन्ड कंप्लीट कर लेंगे। अब इस प्लस चार्ज जो यहाँ आई है बच्चों, ये सेकेंडरी हो गई है। आपको पता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन को अगर टर्सरी होने का ऑप्शन मिलेगा तो जरूर करेगा, लेकिन यहाँ पे टर्सरी ऑप्शन, देखिए ये वाला प्लस चार्ज सेकेंडरी से अगर यहाँ आ जाता है तो इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई हाइड्राइड H है, तो यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी बच्चों। तो यहाँ से H उठकर यहाँ आ जाता है इस प्रकार से, तो यहाँ प्लस चार्ज आएगी, और यहाँ पे आपको करना क्या है, इस जगह पे आपको करना क्या, बस यहाँ एक जोड़ देना है। सिंपल, वेरी सिंपल। तो बस अब नाम कैसे करेंगे, देखिए 1 2 3 4, 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और ये हो गया 1 2 3 4, 4 कार्बन का चेन, तो 2 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 ऑल। सिंपल, वेरी सिंपल। मार्कन को एडिशन कर रहे हैं, अब तो कुछ कर नहीं रहे, सिंपल मार्कन को एडिशन कर रहे हैं। ओके बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पे हमको कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट भी करना है, सारा बात हमें ध्यान में रखना है। ओके बच्चों, और रिएजेंट के तौर पे हमें डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H3PO4, H प्लस या H2O लिखा हुआ मिल सकता है, और H3O प्लस भी लिखा हुआ मिल सकता है। ओके बच्चों, तो ये मार्कोनिकॉफ का एडिशन है, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होगा। अब मैं बात करता हूँ स्टीरियो या रिजियो सेलेक्टिव में, जो बोला था रिजियो सेलेक्टिव, वो क्या चीज है। देखिए बच्चों, मैंने आपसे बताया था, आपको बताया था कि यहाँ पे जो मैं बता रहा था, देखिए प्लस चार्ज जो यहाँ पे आया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से डबल बॉन्ड था, ये रिजियो सेलेक्टिव का क्या मतलब हो रहा है। ओके, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल था बच्चों, और H प्लस भाई साहब को अगर इसने अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन आया। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन के पास संभावना तो है ना बच्चों कि यहाँ हाइड्रोजन का एक बॉन्ड बना ले और यहाँ प्लस चार्ज आ जाए। अब प्लस चार्ज यहाँ आ गई, तो इसका मतलब देखिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि प्लस चार्ज जो है इसी कार्बन पे आती है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा जा रहा है। तो मतलब सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, मतलब ये सेलेक्ट कर रहा है कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये सेलेक्ट कर रहा है, रिजियो सेलेक्टिव, डायरेक्शन को सेलेक्ट करना। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनने की संभावना होती है, लेकिन बाद में अगर एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि वो कोई एक प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट है, इसका मतलब वो रिएक्शन रिजियो सेलेक्टिव होती है। बहुत ही सिंपल सा है। ओके, तो ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं बच्चों इसमें। चलिए देखिए, ये कंपाउंड मैंने ले लिया और यहां पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया और प्लस हमने H3O प्लस लिख दिया है। ओके, तो
बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5 कार्बन का चेन है और अगर प्लस चार्ज रिंग के बाहर आती है तो रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। इस बात को भूलिएगा मत। तो यहाँ रिंग एक्सपेंशन हो सकता है बच्चों, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने इस बॉन्ड को तोड़ा, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, और ऑब्वियसली सेकेंडरी वाला जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है यही H प्लस को अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। H प्लस को अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड अगर करता है तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगी बच्चों, इस जगह पे प्लस चार्ज आएगी, जो देता है उसका प्लस चार्ज आती है। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ पे हाइड्रोजन तो आ जाएगा, जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। ओके, लेकिन अब ये हो गया एक 5 कार्बन का चेन और रिंग के बाहर, जस्ट बाहर प्लस चार्ज है। तो सबसे पहले आपको रिंग एक्सटेंशन कर लेना है, ठीक है। मैंने इसको मान लिया 1, इसको 2 और इसको 3, ठीक है। ये 4, 5 इस प्रकार से मैं मान रहा हूं। मान लीजिए 1, 2, 3 और इसको नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए करना क्या आपको, यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। ये 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए इस बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन तो लगे होंगे ना, तो यही 2 इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इस बॉन्ड बनने में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, ठीक है। तो ये वाला इस प्रकार से ब्रेक कर देते हैं, इसको यहां से ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, और इसको इस प्रकार से हम यहाँ पे जोड़ दिए। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे तो लॉस हुआ है, तो ये प्लस चार्ज उठ के यहां आ गई। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, ये हो गया 2 नंबर कार्बन मेरा। बात क्लियर हो रहा है? अब मुझे करना क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 5 कार्बन का चेन बना लेना पहले हमें। 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 का था, सॉरी 6 का बना लेना। ये हो गया 6, 5 कार्बन था पहले से 6 बन गया मेरा। अब 2 नंबर पे पॉजिटिव चार्ज, ये 2 नंबर हो गया मेरा। बगल में 1 है, 1 में देखिए अल्काइल ग्रुप भी लगा हुआ है इधर इस साइड से, तो ये हो गया अल्काइल ग्रुप इधर। ओके, अब बस कुछ नहीं है, ये वाला 1 हो गया, 1, 2, अब इधर से भी आप नंबरिंग कर लीजिए, आपका रिंग एक्सपेंशन हो गया। लेकिन अब यहाँ पॉसिबिलिटीज क्या है, प्लस चार्ज के पास पॉसिबिलिटी है टर्सरी में जाने का, ठीक है। तो यहाँ हाइड्राइड, यहाँ पे 3 बॉन्ड है, मतलब एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे 1, 2 H माइनस शिफ्ट भी हो जाएगा बच्चों। तो 1, 2 H माइनस शिफ्ट अगर हो जाता है तो ये हो गया हमारा प्लस चार्ज, यहाँ आ गया। तो बच्चों देखिए कितना चीज हो गया। अब आएगा OH, मतलब एक्चुअली OH तो नहीं आता है, H3O प्लस आता है, लेकिन अब यहाँ पे आपको करना क्या है, OH जोड़ देना है यहाँ पे, बस। तो ये 1 नंबर पे मिथाइल है और साइक्लोहेक्सेनॉल, 1 मिथाइल, देखिए ये वाला ग्रुप मिथाइल है और ये साइक्लोहेक्सेन में OH लगा हुआ है, इसलिए 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। सिंपल सा है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात, कुछ दिक्कत नहीं। तो यहाँ रिंग एक्सपेंशन भी हम करके देखें तो इस सारे क्वेश्चन पर रिंग एक्सपेंशन हो सकते हैं। कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होगा, सारा प्रक्रिया आपको दोहराना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। और 11.32 एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गई है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे घुमा के दिया गया है, आपको ये प्रोडक्ट दे दिया हुआ है, आपको इस प्रकार से प्रोडक्ट दे दिया, आप बोलेगा कि इसको बनाने के लिए कौन सा अल्कीन का दरकार होता है, तो हमें कौन सा अल्कीन चाहिए था बच्चों। देखिए इसका आंसर अगर इस प्रकार से मैं क्वेश्चन को घुमा कर दिखूं आपको, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन को बनाने के लिए कौन सा अल्कीन चाहिए, हम लोग कौन से अल्कीन से स्टार्ट किए थे बच्चों, याद आ रहा है आपको? देखिए तो ये वाला, इस अल्कीन से हम लोग स्टार्ट किए थे, याद कीजिए, ये वाला अल्कीन से स्टार्ट किए थे। ये अल्कीन रिंग एक्सपेंशन करके 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करके ये प्रोडक्ट बनाया। तो 11.32 में जाइएगा, अल्कोहल फिनॉल ईथर, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर क्लास 12, ओके। एनसीईआरटी में जाकर देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन दी गई है, आपको अल्कोहल बना हुआ मिलेगा, आपको बताना होगा कौन सा अल्कीन से ये बना। बात क्लियर हो रहा है? तो क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए, फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल विच ऑफ द अल्कीन इज रिक्वायर्ड, तो दिस अल्कीन इज रिक्वायर्ड। तो यहां पे देख के ये समझना होगा कि कितना कुछ हुआ है इसके पीछे, कितना कुछ हुआ। रिंग एक्सपेंशन हो गई, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो गई, ठीक है, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट हो गया। ओके बच्चों, तो प्लीज 11.32 को सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं हो पाएगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जरूर सॉल्व करके आपको बताऊंगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में इसका मैकेनिज्म जरूर देख लेंगे और बहुत बढ़िया तरीका से देखेंगे मैकेनिज्म, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।